कि सलमान सर से पंगा लेने के बाद लोग इंडस्ट्री में टिकते नहीं, बट आज भी वो टिके हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बात पर आप? अगर मेरे साथ मेरे को थप्पड़ आज पड़ता है तो मैं आज बात करूंगा ना। हेमा शर्मा और निकिता जैसी फीमेल्स की दुकान बंद होनी चाहिए। मुनव्वर ने देखो सलमान भाई के बारे में गंदा बोला है, 4-6 नाम गिनाए उन्होंने, और ये पहली सीढ़ी है बिग बॉस में जाने की। वाईकॉम 18 वाले लिटरली ये चाहते हैं कि भाईजान के पहले इमेज खराब करो और उसी को फिर अंदर ले लो। के साथ एक शादीशुदा मैरिज में होने के बाद उन्होंने आपको भी चीट किया है। बच्चा बताता था कि पापा आप जाते हो घर से तो वो अंकल आते हैं घर में रहते हैं पूरे टाइम। अभी आपके 2 बच्चे हो चुके हैं, आप रहो इस चीज़ के अंदर, मैरिज को निभाओ और ये सब छोड़ दो। एक बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा नाम है उनका बॉलीवुड में, और उसके अंदर उनको वो आई लव यू बोल रही हैं। कंगना जी के भाई हो ना, उनके साथ ऐसा होना चाहिए। 20-25 सुसाइड हुए हैं पिछले 30 दिन के अंदर। तब मैं पूछूंगा कि 99% मेल्स की गलती होती तो आपके भाई ने क्यों सुसाइड कर लिया? मेरे को तो वो CIF वाली लेडी को सैल्यूट है, जब उन्होंने किसानों का मजाक बनाया था, सही करा उन्होंने जो चाटा मारा। ऐसे लोगों को तो पढ़ने चाहिए। जो भी शादीशुदा जिंदगी खराब हुई है, ये तो उसके पीछे वो आपको ही दोषी कह रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? वो जो इंसान है वो अपने सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक झूठा है, एक नंबर का फेक है। बोले आप मुझे एक कॉल करते, मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करता कि आप इनसे मैरिज करो। भगवान से मैं एक ही प्रे कर रहा हूँ कि गूगल में मैं छप गया हूँ हेमा शर्मा का एक्स हस्बैंड, लोग जानेंगे मुझे दलजीत कौर का भाई। काफ़ी शालीन की भी इस बीच में ट्रोलिंग चल रही है, चाहे ईशा को लेके रहो या किसी भी। आप कितनी सच्चाई रखते हैं इस बात? दलजीत से आपका डिवोर्स हो गया, बट एटलीस्ट बेटे से तो करो। दलजीत को ही दोनों रोल प्ले करने पड़े हैं, माँ का भी रोल प्ले करना पड़ रहा है और बाप का भी करना पड़ रहा है। एक तरफ मैं हूँ कि अपने बच्चे के लिए रो रहा हूँ, वहीं दूसरी तरफ जो दलजीत के पास हस्बैंड है शालीन। तो लोग ऐसे इंसानों को भी पैदा करते हैं धरती पर कि शालीन ने पूरे 2024 ये नहीं पूछा कि उसका बेटा कैसा है। ऑफ कोर्स कोई रिग्रेट जो अभी रहा हो आपके पास, मतलब जो आप सोच रहे हो कि ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई? हेमा शर्मा, biggest mistake of my life. Hi, I'm Gaurav Saxena and you are watching me on Bazooka. हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे बज़ूका। आज हमारे साथ वो है जिन्होंने कुछ वक्त पहले ही अपनी एक कह सकते ना तकलीफ़ या दर्द हमसे शेयर की थी। आज दोबारा वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हाँ, मैं किसी और की नहीं, हेमा शर्मा के एक्स हस्बैंड गौरव की बात कर रही हूँ। हाय सर, वेलकम टू बज़ूका। सबसे पहले कैसे हो आप? मच बेटर कंपैरिजन टू लास्ट टाइम जब मैं मिला था, तो उससे तो अभी काफ़ी अच्छी हालत में हूँ। ओके, ऑफ कोर्स सर, आज हम बात कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूँगी, जिस तरीके से हमने आपके ब्लॉग्स भी देखे, कुछ वीडियोस भी देखे, काफ़ी चीज़ें आज भी आप अपने बच्चों के लिए मांग रहे हो, या आपको वो मतलब जो चीज़ आपको चाहिए, अथॉरिटी चाहिए किस चीज़ को लेके, वो आज भी आपको नहीं मिल रही है। वो हमने आपके ब्लॉग में देखा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके की चीज़ अब आप एक्सपेक्ट, जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके लॉयर्स है या जो लोग आपको देख रहे हैं, उनसे किस तरीके की एक्सपेक्टेशन आपको है? क्या कहना चाहोगे? तो अभी क्या चल रहा है, सारा का सारा जो मेरा मैटर है दैट इज़ राइट नाउ इन लीगल वे, कि लॉयर्स अपना काम कर रहे हैं और मेरा एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से मैं अपने बेटे की कस्टडी लेकर आऊँ वहाँ से। तो जो इंडिया का लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग 5 ईयर तक, जब तक बच्चा नहीं होता, माँ के पास कस्टडी रहती है। बट कुछ केस में ऐसा हुआ है कि जहाँ पे कोर्ट ने कंसिडर करा है कुछ क्राइटेरिया देख के कि माँ का टाइम कितना बच्चे को मिलता है, माँ दिन में साथ होती है नहीं होती है, रात को नहीं होती, तो वो चीज़ें कंसिडर की जाएंगी। तो आई होप कि अगर सब कुछ अच्छा जाए तो इस साल के अंदर कभी भी मेरे को मेरे बेटे की कस्टडी मिलेगी। ओके, वहीं पर हमने ये भी सुना कि आपने ये भी मांग की थी कि मुझे सिर्फ एक बार वीडियो कॉल पे बात करवा दी जाए, पर वो भी शायद नहीं कर पा रहे। क्या कहना चाहेंगे आप? उसका बहुत क्लियर है कि उनका कहना है कि जब तक आप मुझे पैसा नहीं दोगे मैं कोई एक्सेस नहीं दूंगी बच्चे का। उनका आज भी ओपन है कि पैसा दो और मतलब जो अपार्टमेंट दिलाना है उनको वो दिलवाओ और एग्रीमेंट साइन करो, रिटर्न में कस्टडी लेकर जाओ। बट पहले मेरा था कि मैं उनको कुछ ऑफ़र भी कर रहा था कि 2.5 करोड़ नहीं, मैं 1 करोड़ तक देता हूँ, पर अभी मेरे को मेरी लीगल टीम ने बहुत क्लियर मना किया है कि हम लोग लीगली जाएंगे और जितने भी लीगल प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करेंगे और बच्चे की कस्टडी लेके जाएंगे। तो उसमें मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बोला कि एटलीस्ट आप मेरे को फिजिकली नहीं मिलने दे रहे हो तो एटलीस्ट वीडियो कॉल पे मैं देख पाऊँ, कि बड़े बेटे के नंबर पे मैं कॉल करूँ, उसको देख पाऊँ। पर वो उसके लिए भी एग्री नहीं हुए, क्योंकि मेरे लिए तो यही मोमेंट है मेरे बेटे के साथ खेलने की, कि अभी वो 2.5 साल का होने वाला है। तो जो उसका चाइल्डहुड है वो तो मैंने सारा का सारा मिस कर दिया। उसको लास्ट टाइम मिला था मैं मई
18 को, और उसके बाद आज तक उसका एक्सेस नहीं है। सो लाइक इसलिए तो हम लोग बच्चे नहीं करते हैं कि उनको एकदम दूर करा जाए। यस और उसके अलावा भी जितना हमने सुना है, मैं ऑफकोर्स आपसे जानना चाहूँगी, क्या आपकी हेमा के जो फर्स्ट हस्बैंड थे उनसे कुछ बात हुई या फिर ऐसी कोई चीज़ें उनके साथ हुई है, कुछ बात जो आज आप बताना चाहो? हाँ, तो जो इनके फर्स्ट हस्बैंड हैं उनके कांटेक्ट में मैं आया जब मेरी चीज़ें बिगड़ी, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, उनका नंबर निकाला कहीं से और फिर उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो जो आज ही इन्होंने मेरे लिए किया है, अगर इनके आप यूट्यूब चैनल पे जाके देखें हेमा की कहानी पर, सेम इन्होंने कंट्रोवर्सी अपने फर्स्ट हस्बैंड के बारे में बोलना, गंदी गंदी बातें बोलना, और मेरे को भी जब मिले थे तो यही बताया था कि वो मुझे मारते हैं, मेरे बेटे को मारते हैं। तो यही सेम स्टोरी आज उन्होंने मेरे ऊपर लगा दी है। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो मालूम पड़ा, मैं तो फिर भी 2.5 ईयर का रिलेशन था मेरा, बट उनके साथ तो उनका 11 साल का रिलेशन है। और उन्होंने बताया 11 साल में उन्होंने उनको कम से कम 50 बार चीट किया है। ही शेयर ऑल द लिस्ट कि गौरव ये लोग थे और इनके साथ आई कॉट हर रेड हैंडेड, चैट पकड़ी है। बच्चा बताता था कि पापा आप जाते हो घर से तो वो अंकल आते हैं, घर में रहते हैं पूरे टाइम। तो वो सारी चीज़ें बताई और उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने एक भी बार कोशिश क्यों नहीं करी इनके साथ रिलेशन में जाने वाले टाइम पे कि ये इंसान की हकीकत क्या है। बोले आप मुझे एक कॉल करते, मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करता कि आप इनसे मैरिज करो। पर क्या कभी आपको ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने चीट किया, कि आपको ऐसी फीलिंग आई कि आपके साथ एक शादीशुदा मैरिज में होने के बाद उन्होंने आपको भी चीट किया है? मेरा जो रिलेशन ख़त्म हुआ है, उन्होंने कभी नहीं बताया रिलेशन क्यों टूटा। रिलेशन टूटने का रीज़न ही यही था कि मैंने उनको एक बार नहीं 10 बार समझाया था कि अभी आपके 2 बच्चे हो चुके हैं, आप रहो इस चीज़ के अंदर, मैरिज को निभाओ और ये सब छोड़ दो। पर वो नहीं माने और लास्ट में जो मार्च में मेरा रिलेशन टूटा है उसका सीधा कनेक्शन उनका जो चीट करने का मैसेज मैंने पकड़ा। एक बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा नाम है उनका बॉलीवुड में, और उसके अंदर उनको वो आई लव यू बोल रही हैं मेरे को तो आपसे शादी करनी थी, आप राजी नहीं थे। तो मैंने जब उनको पूछा कि आप क्या बात कर रहे हो, तो बजाय सॉरी बोलने के उन्होंने मेरे को बोला क्योंकि वो मेरी केयर करते हैं। तो मैंने उनको बोला अगर वो केयर करते हैं तो मैं युगांडा से क्या करने आता हूँ यहाँ पर। तो वो दिन था, उसके बाद से हमारी चीज़ें कभी सही नहीं हुई। तो ये तो मैं आपको लास्ट बता रहा हूँ, बट मेरे जो 2.5 ईयर की जो मेरे आर्ग्यूमेंट हुए हैं हमेशा वो सिर्फ चीटिंग को लेकर ही हुए हैं। जो मतलब मैं ये सोच सकती हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको चीट किया है। बट उन्होंने भी आप पे काफ़ी एलिगेशंस लगाए, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। जैसे कि उन्होंने कहा कि आप उन्हें पैसे नहीं देते थे, फिर उनकी जो फैमिलीज़ थी उसके ऊपर भी उन्होंने मुद्दा, आपके फैमिलीज़ के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए। कितना सच्चाई है इन सब चीज़ों में? मैं इतना बोलूँगा, वो जो इंसान है वो अपने सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक झूठा है, एक नंबर का फेक है, कुछ भी उसके अंदर रियलिटी नहीं है। बट उन्होंने एक लड़की जो डॉटर के नाम पे उन्होंने बोला कि आपने उनके साथ भी गलत किया था, क्या ये बात सच है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। और मेरा जो चैनल है आज जो ऊपर वाले की दुआ से 3 महीने के अंदर मेरे पास 10-11 हज़ार लोगों का एक फैमिली यूट्यूब पे जुड़ा है। वो इसीलिए जुड़ा है कि जो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया, एलिगेशन लगाना बहुत ईजी काम है। मैं पिछले 6 महीने से एलिगेशन नहीं कर रहा उनकी तरह से, मैं वो जो एलिगेशन लगा रहे हैं सिर्फ उसका जवाब दे रहा हूँ, और जो भी जवाब दे रहा हूँ उनका विद प्रूफ दे रहा हूँ कि मैंने उनके साथ क्या किया। उन्होंने जो चीज़ें बोली मेरे बारे में उसको मैंने पलट के मेरे चैनल पे दिखाया। तो इसीलिए आज जो मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है वो इसीलिए है कि वो बोल रहे हैं कि पहली चीज़ तो हमारे यहाँ पर इंडिया में मर्दों को ना डर लगता है आवाज़ उठाने में। रिसेंटली हमारे जैसा एक भाई है अतुल सुभाष, उन्होंने सुसाइड किया। बिल्कुल सिमिलर स्टोरी आप उठा के देखो, वो भी अपने बच्चे की कस्टडी चाहते थे, उनकी वाइफ 4 करोड़ मांग रहे थे, ये 2.5 करोड़ मांग रहे हैं। और उस बेचारे का आप सोचो, उसके बूढ़े माँ बाप का सोचो, कौन बाप चाहेगा कि उसका 35 साल का बेटा सुसाइड करे और बाप उसको अर्थी को कंधा दे। सो लाइक वो मोमेंट सोचो आप, सिर्फ किस लिए, एक लालच की वजह से। क्योंकि कुछ फीमेल्स ने आज की डेट में ये बिजनेस बनाया हुआ है कि वो ढूंढते हैं कि किसी को ढूंढो, 1-2 साल शादी करो, एक बच्चा करो और उसके बाद इस तरह की हरकतें करो। और जब मैं अंधेरी कोर्ट में गया था, फैमिली कोर्ट में, मेरे को मेरे लॉयर ने बताया कि गौरव यू आर नॉट अलोन। उस कोर्ट में डेली 4-5 ऐसे केस जाते हैं जहाँ पर हेमा शर्मा टाइप स्ट्रगलर किसी को फंसाती हैं और सेम स्टोरी करती हैं और उसके बाद वो बड़ी एलिमनी की डिमांड करती हैं करोड़ों के अंदर। सो जो भी उनके आरोप रहे हैं, मैंने बहुत प्यार से, इज्जत से मैंने उनकी तरह से बदतमीजियाँ करके, चीख पुकार के नहीं, एक अपना जो मेरा अपब्रिंगिंग है उसके हिसाब से जो बात करने का तरीका है सामने रखा है और बताया कि ये झूठ बोल रही है। हर चीज़ में मैंने उनको झूठा ही साबित किया है। नहीं तो हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं होता कि एक औरत चीख रही है मीडिया में, चिल्ला रही है और बदले में फीमेल ऑडियंस उनको गाली बक रही है कि चल तेरा तो काम ये बन गया है।
सो ये ओवरनाइट नहीं हुआ ना, पब्लिक पागल नहीं है ना, आज की डेट में दिखता है कौन क्या है और क्या नहीं है। और उसके अलावा भी हमने देखा कि आपने हेमा को निकिता के साथ भी कंपेयर किया, जो अतुल सुभाष के साथ हुआ। उसके बाद भी एक और हमने एक चीज़ देखी, जब आपने कहा कि मैंने भी सोचा था कि मैं सुसाइड कर लूँ। मैं वो जानना चाहूँगी कि क्यों ऐसा आपके ख्याल में आया? तो जैसे मैंने बताया कि मार्च के मंथ में जब मैंने वो चैट वगैरह पकड़ी, तो उसके बाद क्या होता है कि आप अगर किसी के साथ इमोशनली रिलेशनशिप में हो तो इट्स वेरी टफ टू गेट ओवर इट। मैं नहीं निकल पा रहा था, तो समहाउ आई वॉज हैविंग सम मेंटल स्ट्रेस। उसके लिए मेरे को स्लीपलेस नाइट्स भी बितानी पड़ी। मैंने मेरे ऑफिस वालों को बताया कि आई एम नॉट मेंटली फिट, तो मैं 3 महीने के एक ब्रेक पे भी आया, जहाँ पे मैंने ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करा, अपने सेशन स्टार्ट करे। तो पूरा का पूरा मेंटल हेल्थ मेरा इतना बिगड़ गया था कि एक पॉइंट पे ये लग रहा था कि यार मेरी वाइफ भी गई, मेरे बच्चे भी गए, तो मैं जी के करूँगा क्या फ़ायदा किसी भी चीज़ का। तो ख्याल आया मैं सुसाइड करूँ, बट मेरी जो कंसल्टेंट थी, जो मेरे को सेशन देती थी, उन्होंने मेरे को समझाया कि अगर आप सुसाइड करोगे तो इनको तो सब गिफ्ट में मिल जाएगा, क्योंकि आप गए नहीं और उन्होंने सब चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली इनके नाम आती हैं। तो गौरव फाइट करो, लाइफ है, और साथ में मेरे फ्रेंड्स हैं, मुंबई के अंदर फ्रेंड्स हैं, मैं अक्रॉस द वर्ल्ड मेरे फ्रेंड हैं, उन सब ने मेरे को बहुत हील किया कि नहीं हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, आप बिल्कुल डट के मुकाबला करो, वरना तो मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। एक जैसे अतुल सुभाष जी का हुआ था, ऐसे मेरा भी हो चुका होता। अभी हाल ही में कल या परसों एक और इंसिडेंट हुआ है सेम इस चीज़ को लेके। ये सारी चीज़ें बढ़ती ही जा रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप कैसे इन सब चीज़ों को देखते हो? या फिर हमने एक और चीज़, आपने एनजीओ भी, आप उनसे मिले भी, उनके इधर भी आप गए थे, क्या कहना चाहोगे? अर्जु जी, पता है क्या हुआ है, पिछले दिसंबर से लेकर और कल तक, लाइक आप जिनका बात करो दिल्ली में, पुनीत खुराना नाम है उनका, जिन्होंने सुसाइड किया है। जैसे मैंने रिपीट किया कि कुछ लोगों ने इसको बिजनेस बना रखा है और उनको पता है कि मेंस के फेवर में एक लॉ नहीं है। तो रिसेंटली मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया है, फॉर मैन इंडिया करके, 7 साल पुराना एनजीओ है, और वो लोग सिर्फ मेंस के लिए बात करते हैं। और उनका भी कहना यही है कि हमारे देश का जो कानून है, एक कानून मैन कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करता। कि मेरे को अगर हेमा शर्मा ने मारा है, आपको थोड़ा सुन के पता लगेगा, मुझे लिटरली मारा है। मेरे पास वो पिक्चर रखे हैं, मेरे पास वो वीडियो है जो मैंने आज तक अपने चैनल पे नहीं डाले हैं, जिसके अंदर दिखाना चाहेंगे? अभी नहीं, मेरे लॉयर ने रोका हुआ है क्योंकि कुछ चीज़ें अभी उसमें चल रही हैं, तो नहीं तो मैं अपने चैनल पे भी डाल सकता था, जिसमें वो मेरे को लिटरली मार रही हैं। मारने के बाद मेरे पूरे नेल्स के निशान हैं, अगर मैं यहाँ पे भी दिखाऊँ तो आज ये निशान गए नहीं है। इसकी फॉरेंसिक जांच भी हो चुकी है, उसकी भी रिपोर्ट मेरे पास है। बट क्या था, मेरे पास कोई कानून नहीं था, क्योंकि मेरी कोई रिपोर्ट ही नहीं लिखा। कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि एक औरत आदमी को मार सकती है, क्योंकि हम मर्दों को एक टैग मिल गया है कि हम मर्द हैं, तो मर्द रो भी नहीं सकता, मर्द पिट भी नहीं सकता। सो लाइक बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया है इस कम्युनिटी को, और इसीलिए आप देखोगे पिछले 1 महीने में 25 लोगों ने सुसाइड किया है। तो आज ये इंटरव्यू है, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, सुसाइड इज़ नॉट ए सोल्यूशन। मैं जिस एनजीओ से जुड़ा हूँ, और उसके अलावा और भी एनजीओ हैं, जैसे दीपिका भारद्वाज जी हैं, शी इज़ मेल एक्टिविस्ट फॉर लास्ट 12 ईयर, तो वो भी मेरे कांटेक्ट में है। तो लोग हैं, आप अपने को जान ख़त्म करने से पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपने भाई बहन के बारे में सोचो। आप चले जाओगे, सामने वाले का तो काम ईजी हो गया, बट अपनी फैमिली तो पूरी ज़िंदगी भर नहीं निकल पाएगी। सो सुसाइड इज़ नॉट ए सोल्यूशन। सो अभी लाइफ का एजेंडा बनाया है कि इस वाली चीज़ को नहीं रुकने देना है, और मैं उसके लिए अपनी लड़ाई स्टार्ट कर चुका हूँ। ऑलरेडी हम लोग मोदी जी तक कांटेक्ट कर चुके हैं कि कुछ करिए आप, और हमें कुछ मिला है वहाँ से कि शायद इस साल पार्लियामेंट के अंदर कोई एक लॉ आए जो कि हमारे को सेव करे, जिससे कि जो मैं और मेरे जैसे और लोग हैं उनको इंसाफ मिल सके। ओके। उसके अलावा हेमा काफ़ी दिलजीत का नाम ले रही है कि उनकी जो आज मैरिज, जो भी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हुई है, या जो उसके पीछे वो आपको ही दोषी कह रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, हेमा शर्मा जो कैरेक्टर है ना, उसने आज तक जो कमाया है, खाया है, लोगों का इमेज ख़राब करके, लोगों की बात करके करा है, क्योंकि उनके पास खुद का तो टैलेंट जीरो है। अगर टैलेंट के नाम पे उनके पास कुछ है तो वो छपरीगिरी है, छपरी के अलावा वो और कुछ नहीं करते। और दिलजीत का नाम उन्होंने इसलिए यूज़ किया कि पहले सलमान खान सर का नाम ख़राब किया, उसके बाद पूनम पांडे तक नहीं छोड़ी उन्होंने, उसके बाद राहत फ़तेह अली खान, फिर उसके बाद उनके फर्स्ट हस्बैंड, फिर मैं सेकंड हस्बैंड, अब अगला टास्क कौन मिलेगा, तो उन्होंने दिलजीत को पकड़ लिया। बट हम लोगों ने सोचा कि ये अटेंशन लेना चाहती है दिलजीत का नाम यूज़ करके, क्योंकि दिलजीत जो आज है, दिलजीत कौर, वो अपनी काम की वजह से जानी जाती है। उसने 20 साल इंडस्ट्री में काम किया है, उसने बड़े बड़े सीरियल करे हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ, लाइक बालाजी के साथ काम किया है।
तो आप किसी की मेहनत को ऐसे मतलब मजाक बना के उड़ाओगे। तो हमने दोनों ने डिसाइड किया, मतलब मैं अभी रिसेंटली दलजीत के कांटेक्ट में आया जब उन्होंने 15 दिसंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया में ये वाला स्टेटमेंट दिया कि आई एम द रीज़न टू यू नो ब्रेक फॉर देयर ब्रेकअप एंड ऑल। मैंने दलजीत का नंबर अरेंज किया कहीं से और फिर मैंने उनको बोला आपका क्या टेक है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भैया मेरे को बहुत बुरा लगता है, मैं इनको कभी मिली भी नहीं हूँ, सिर्फ एक बार मिले वो मेरे साथ दिल्ली में, हम लोग शादी से पहले। मैं दिसंबर क्रिसमस वाले टाइम पर इंडिया आया हुआ था अपनी हॉलीडे के लिए, तो उस वाले टाइम पर दलजीत गुड़गांव में थे, तो मैंने उनको बुलाया कि लंच पे मिलते हैं। एंड वेरी फर्स्ट मीटिंग आई स्टार्ट कॉलिंग हर सिस्टर कि मेरे को ऐसी फील आ रही है यार कि आप मेरी बहन जैसे हो। तो उसने मेरे को बोला कि ठीक है भैया। वो मेरी उनसे पहली मुलाकात थी, दूसरी मेरी उनकी शादी में हुई है और तीसरी बार मैं इस ट्रिप पे आके मुंबई से मिला हूँ। मेरा कोई कनेक्शन नहीं था उनका शादी वाली लाइफ में। निखिल 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 मेरा कुलीग है ना कि दोस्त है। सो उसकी शादी हुई थी तो हम लोग आए थे यहाँ पर। उसके अलावा मैं कभी अगर नैरोबी जाता हूँ क्योंकि मेरा HQ जो है मेरा ऑफिस का वो नैरोबी में है, देन ओनली वी सी ईच अदर। अदरवाइज ऐसा भी नहीं है कि दलजीत की शादी हुई है तो मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ डिनर पे आओ या लंच पे आओ, कुछ ऐसा नहीं था। इवन बात भी नहीं हुई थी कभी, बट इनको अटेंशन चाहिए थी। और सबसे ज़्यादा गंदा क्या लगा, एक फीमेल होकर वो दलजीत के बारे में कितना गंदा बोल रहे हैं। सेम टाइम पे दलजीत को अब पता चला है, इंस्टाग्राम पे वॉइस नोट भेजा है, अब वो तुम्हारा भाई कहाँ है जो तुम्हारी शादी में नाच रहा था, आप बुलाओ ना तुम्हारी साइड पे आके खड़ा हो। मतलब खुद बोल रही है भाई है। और एक इंटरव्यू में बोल रही है जा दलजीत अब सिंगल हो गई है, उसका भी डिवोर्स हो गया है, तू भी हो गया, तुम दोनों आपस में शादी कर लो। कैन यू थिंक अबाउट द मेंटलिटी ऑफ दिस वुमन कि आप किसका नाम पे क्या बोल रहे हो। कम से कम एक रिलेशन की तो इज्जत रखो, भाई बहन के रिलेशन को तो ख़राब मत करो। तो हम दोनों अभी रिसेंटली मिले। मेरे को अभी तक निखिल की साइड की स्टोरी पता थी, और ऐसा होता है अपनी स्टोरी में हर इंसान हीरो होता है, कोई ये नहीं बताता कि मैं विलेन हूँ। सो अभी रिसेंटली जब मुझे पता चला कि वो किस किस दर्द से गुजरे हैं, क्या क्या उन्होंने ट्रॉमा फेस किया है, सो हम दोनों बहन भाई ऑलमोस्ट सेम बोट में हैं। एंड अभी हम क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को हील कर रहे हैं कि मेक श्योर कि हम लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग रह सकें। क्योंकि हमारी जो लाइफ में आए हैं लोग, उनको अगर मैं एक सरल भाषा में बोलूँ तो उनको नार्सिसिस्ट बोलते हैं। दोनों सेम ट्रॉमा से निकल कर आए हैं। तो बस यही था, तो हमने डिसाइड किया कि हेमा शर्मा जैसे लोगों को रोकने के लिए एक कुछ करना चाहिए। तो हमने डिसाइड किया कि एक पॉडकास्ट करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट वीक एक पॉडकास्ट शूट किया है, और जो कि आई गेस वीक और 10 डेज़ के अंदर दलजीत के चैनल पर ही रिलीज़ होने वाला है। और उसमें उन्होंने बस एक ही चीज़ बोली कि यार मैं आपका यार नाम नहीं लेती। मैं नाम नहीं लेता हूँ कि मेरे को जब मीडिया वाले पूछते हैं कि दलजीत के बारे में क्या बोला, मैं क्यों बात करनी है यार, यहाँ पे मेरी लड़ाई है, मेरी जो लड़ाई है मेरे बच्चे की कस्टडी की है, ना कि दलजीत को और नाम यूज़ करके कुछ करने की है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, जस्ट लाइक एक तरफ मैं हूँ कि अपने बच्चे के लिए रो रहा हूँ, वहीं दूसरी तरफ जो दलजीत के पास हस्बैंड है शालीन। तो लोग ऐसे इंसानों को भी पैदा करते हैं इस धरती पर कि शालीन ने पूरे 2024 ये नहीं पूछा कि उसका बेटा कैसा है, और एक तरफ मैं हूँ जो मेरे बेटे की लड़ाई कर रहा हूँ। तो समझ में नहीं आता चल क्या रहा है ये आजकल, कलयुग है क्या है, समझ से बाहर है। तो कुछ चीज़ें जो दलजीत और आपने बात की होगी जो आज आप बताना चाहो, जो थोड़ी बहुत सिर्फ इतना ही करा है कि उसके साथ जो गलत हुआ उसने खुल के बताई हैं चीज़ें, मेरे साथ जो गलत हुआ है मैंने और बहुत सारी चीज़ें बताई है। कि मैंने कभी जैसे हेमा के फर्स्ट हस्बैंड का नाम नहीं लिया, तो मैंने बताया कि उन्होंने हेमा के करियर के लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने हेमा ने जो फ्रॉड किए हुए हैं अपनी लाइफ में वो डिस्कस किए गए हैं उसके अंदर। जैसे आज भी उनका एक फ्रॉड चालू है, एक उनका मैंने ख़त्म किया था, उन्होंने लोन लिया था एक 10 साल पहले, तो उसका 1,40,000 मैंने लास्ट ईयर पे किया था। पर अभी भी उनके ऊपर एक क्रेडिट कार्ड का उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, तो उसके लिए वो अभी भी बैंक उनको कोई 80-90,000 डिमांड कर रही है, पर नहीं पे कर रहे हैं। और सेम टाइम पे शी इज़ कॉलिंग मी चोर। तो वो मेरे को पूछ रही थी कि भैया वो आपको चोर क्यों बोलते हैं। मैंने कहा यार जो इंसान जैसा होता है ना उसको सामने वाला वैसे ही लगता है। एक इंसान जिसको मैं मिला, जिस पे रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे, बच्चे को पढ़ाने के नहीं थे, उसको सारा कुछ दिया, नेम फेम एंड एवरीथिंग, एंड अभी उसको लगा कि अभी मेरे इसके साथ हुआ। तो कहते हैं ना वो एक मुर्गी होती है जो अंडे देती है। तो हेमा शर्मा का जो मेंटली लोग पूछते हैं हुआ क्या, इतना अच्छा रिलेशन चल रहा था, उसको लगा एक एक अंडा लेके तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुर्गी का पेट ही फाड़ दूँ मैं, तो इसलिए रिलेशन खत्म हुए। तो वो चीज़ बात करी है। हेमा शर्मा की मॉम के बारे में बात करी है हमने उसके अंदर, कि जब हमारी शादी हुई थी उन्होंने बोला कि मेरे कोई घर वाले नहीं आएंगे क्योंकि मेरे घर वाले हमेशा मेरे को लूट के खाए हैं मेरी पहली मैरिज के अंदर, तो मैं नहीं चाहती अब वापस से वो लोग आएँ। तो हेमा सिर्फ अकेली थी जब हमारी शादी हो रही थी, और उसके बाद उसकी मॉम भी आ गए, उसकी सिस्टर भी आ गए। इवन जब मैंने जो बताया आपको बॉलीवुड के डायरेक्टर के साथ जो चैट पकड़ा, मैंने उनकी मॉम को फ़ोन किया
मैंने कहा आपको पता है मैंने हेमा की ये चैट पकड़ी है और अभी शादी हो जाने के बाद आप आई लव यू बोल रहे हो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और मैंने कहा ये एक बार नहीं हुआ, 5 बार मैंने पकड़ा है, 10 बार पकड़ा है। पता है उनकी मॉम ने मुझे क्या बोला? कहती पहले नहीं चेक करना था आपको? कहती उसकी पहली शादी क्यों टूटी है? यही तो उसकी हरकतें थी, वो तो बेचारा पहले वाला इतना सीधा था, 11 साल निभा गया। तो ये एक माँ के वर्ड थे अपनी बेटी के लिए। तो इसके आगे क्या ही बोलूँ। तो यही सब कुछ आएगा उस पॉडकास्ट के अंदर। शालीन को लेकर आएगा कि कैसा इनरेस्पॉन्सिबल इंसान है आप, मतलब एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हो, लोग आपको एक्टर बोलते हो, तो कौन है ऐसे शालीन जैसे लोगों के फॉलोअर्स कि एक ऐसे इंसान को फॉलो करते हैं जो अपने खुद के सगे खून को नहीं पूछने जाता कि बेटा तू कैसा है और कैसा नहीं है। काफ़ी शालीन की भी इस बीच में ट्रोलिंग चल रही है, चाहे ईशा को लेके रहो या किसी भी। आप कितनी सच्चाई रखते हैं इस बात पे? शालीन की बात पर यस। आप क्या बोलोगे अगर मैं ये सेम क्वेश्चन आपको बोलूं कि आपका बेटा है, आप उसको मतलब आपके अंदर दिल मर गया है या आपके अंदर फीलिंग्स खत्म हो गई कि आपको ठीक है दलजीत से आपका डिवोर्स हो गया, बट एटलीस्ट बेटे से तो करो। उस बेटे को तो ज़रूरत है ना, बेटे को तो दोनों चाहिए होते हैं, माँ और बाप। बट अफसोस है कि दलजीत को ही दोनों रोल प्ले करने पड़े, माँ का भी रोल प्ले करना पड़ रहा है और बाप का भी करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी साइड पर ये हेमा शर्मा जैसे लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं सिंगल मदर। आपने एक भी सिंगल वीडियो देखी है दलजीत को ये ड्रामा करते हुए? नहीं करते, बहुत प्यार से कर रहे हैं अपनी जो भी चीज़ें कर रहे हैं, टफ टाइम से निकल रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। सो लाइक कैसे लोग हैं, एक साइड मतलब हेमा शर्मा और शालीन और एक साइड मैं और दलजीत जैसे लोग हैं। उसके अलावा भी हमने देखा हेमा बिग बॉस के बाहर आने के बाद उन्होंने एक चीज़ कही थी कि सलमान सर से पंगा लेने के बाद लोग इंडस्ट्री में टिकते नहीं, बट आज भी वो टिके हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बात पर आप? मैं एक ही कहूँगा कि इंसान का जब दिमाग ख़राब होता है ना, उसे मूर्खता बोलते हैं इस तरह के स्टेटमेंट देकर। आपने सलमान खान से पंगा नहीं लिया था, आपने सलमान खान के लिए ना पेट पीआर करके नाम ख़राब किया था और उसके पीछे से फेक था। मैंने पूछा इसकी ज़रूरत क्या थी, क्योंकि मैं युगांडा था और लोगों ने पूछा कि ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले सरप्राइज़ मुझे था कि मेरी मैरिज को ऑलरेडी उस समय तक 1.5 ईयर 2 ईयर हो चुके थे, मुझे नहीं बताया गया था कि ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो मैंने पूछा ये ऐसा हुआ था? कहती है हाँ। तो मैंने बोला फिर 4 साल किस चीज़ का वेट किया? अगर मेरे साथ मेरे को थप्पड़ आज पड़ता है तो मैं आज बात करूँगा ना, मैं 4 साल बाद थोड़ी ना बोलूँगा कि मेरे साथ ऐसे हुआ है। तो उन्होंने बोला मेरे को, जो उनके वर्ड थे कि गौरव मुझे पॉपुलर होना है और ये पहली सीढ़ी है बिग बॉस में जाने की। मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है? कहती उठा कर देखो, मुनव्वर ने देखो सलमान भाई के बारे में गंदा बोला है, 4-6 नाम गिनाए उन्होंने। और जब ये बिग बॉस में गया वो सरप्राइज़ कि ये एंडोमॉल वाले जो है या वाईकॉम 18 वाले ये लिटरली ये चाहते हैं कि भाईजान की पहले इमेज ख़राब करो और उसी को फिर अंदर ले लो। It's really surprising. So all that drama is all paid PR and all. तो अभी आपने देखा काफ़ी उनकी डांसिंग, उनके कपड़े वायरल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मॉर्निंग सोकर उठता हूँ, मेरे को पहली चीज़ मैं रात को मैनिफेस्ट करता हूँ कि भगवान मुझे सुबह ना इस इंसान का नाम ना लेना पड़े। उठता हूँ तो जो मेरे रिलेटिव हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे पास लिंक भरे होते हैं जिसके अंदर कोई लिख रहा होता है कि छपरी भाभी का डांस देखो, कोई कहता है सेकंड राखी सावंत का नाटक देखो, कोई कहता है रेनू मंडल देखो। तो मतलब कंपैरिजन भी तो कहाँ करा जा रहा है इनका। तो मतलब और उससे भी ज़्यादा पता है दुख की बात क्या है कि इनको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि ये क्या गंदा काम कर रहे हैं। एक तो ड्रेसिंग सेंस, अभी जब से मुझसे दूर गए हैं ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल जीरो हो गया, पता नहीं कहाँ से इनको ये जोकर वाले कपड़े मिलते हैं। और दूसरा जो ये हरकत करते हैं, उनका 13 साल का बेटा है जो एक स्कूल में पढ़ता है इधर बरसोवा के अंदर ही, वो बुली नहीं होगा कल को, लोग बोलेंगे नहीं कि तेरी माँ क्या करती है। कम से कम अपने बारे में ना सोच के अपने बेटे के बारे में सोच लो आप कि उसके ऊपर क्या जाएगी जब उसको लोग बुली करेंगे कि तेरी माँ ये है, ये ऐसे नौटंकी करती है, ऐसे गंदे गंदे कपड़े पहनती है। उन्हें काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी आए इन सब चीज़ों को लेके, बट उन्होंने यही कहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ उन्हें एक्टिंग के करियर में जाना है, उन्होंने कह सकते हैं कि बॉलीवुड और टीवी में मतलब टेलीविज़न में कदम डाल दिया जिस वजह से उन्हें ये सब करना पड़ता है। आपको लगता है ये सारी चीज़ें इस वजह से है? नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ, बिग बॉस से जाने से पहले लोग इज्जत दिया करते थे, 0 नेगेटिव कमेंट आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि हरकतें अच्छी थीं। अब उनको किसी ने ये गलतफहमी दे दी है कि बिग बॉस में जाने के बाद कोई सेलिब्रिटी बन जाता है। मेरे कुछ पर्सनल फ्रेंड हैं, आज से नहीं बहुत सालों से हैं, बिग बॉस 1 में भी आए हैं, बिग बॉस 2 में भी आए हैं, इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नाम है, पर इंटरनली मैं उनकी हालत जानता हूँ कि उनके पास आज खाने के पैसे भी नहीं है। तो ऐसी सेलिब्रिटी टैग का आप लेकर करोगे क्या कि आपको काम नहीं मिल रहा और सिर्फ आपकी इमेज ख़राब हो रही है। और सबसे ज़्यादा अफसोस क्या है कि कोई समझाने वाला भी नहीं है कि यार आपको अगर फेम मिला है, नो डाउट बिग बॉस आपको ओवरनाइट फेम देता है, सलमान खान के साथ आप स्टेज शेयर कर रहे हो,
तो उसको आगे आप मेंटेन करो। और लोग भी कर रहे हैं ना, मुस्कान है, मैं मुस्कान को देखता हूँ कितने अच्छे से कर रही है, मतलब उसका सॉन्ग आया है, बात करती है अच्छे से, मतलब अच्छे से ड्रेसअप होके जाती है। नायरा है, क्या क्लासी लगती है, सारे लोग इतने अच्छे से हैं। खाली एक ही मैं पहला देख रहा हूँ बिग बॉस में जाके जो अपनी पूरी की पूरी इमेज खुद ही स्पॉइल करने के लिए खड़ा हुआ है। आपको ये बदलाव अच्छा लग रहा है ये बिफोर आफ्टर का, हेमा का? बदलाव क्या, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मेरी तो इन्वेस्टमेंट थी पिछले 2-2.5 साल की। आई हैव इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट मोर देन करोड़ रुपीज़ टू मेक हर हेमा शर्मा, एंड आज उसने अपनी ही जो आज हालत कराई है। और अब तो और क्या पागलपने की हद है कि लिखते हैं वीडियो में, जाओ पैसे लो, मतलब पैसे, मैं पैसे दे रहा हूँ पब्लिक को उनको गालियाँ देने के लिए। सो लाइक ऐसे हो रहा है। उनकी बहन इंटरव्यू दे रही है, एक गांव के अंदर रहती है मोदी नगर, वो कहती है उसका जो दूसरा वाला हस्बैंड है ना वो पैसे दे के कर रहा है, वो बोल रही है उसके हस्बैंड ने उसको बिग बॉस से निकाला है। सो मतलब किसी भी हद तक जा रहे हैं ये लोग, इतने मतलब अटेंशन सीकर, अगर मैं वर्ड बोलूँ, अटेंशन कैसे मिलेगी। स्लैब्स आते हैं स्पॉट होने, वो आते हैं और जाते हैं। ये मैंने पहली स्लैब देखी है जो जाम नाचती है वहाँ पर, छपरी डांस करती है, तो लोग बोलते हैं भाई तू कैसे 2.5 साल तक क्या था, तेरा तो कोई मैच ही नहीं है। इसको देखकर लोगों का ये कहना है, मेरे वालों को, कि उन्हें घिन आती है। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट दे डोंट वांट टू एसोसिएट दिस थिंग। कल मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था, तो वहाँ मैंने यही बोला कि भगवान से मैं यही की प्रे कर रहा हूँ कि गूगल में मैं छप गया हूँ हेमा शर्मा का एक्स हस्बैंड। आई एम वर्किंग ऑन इट कि सून गूगल पे मैं दिखूंगा ना कि हेमा शर्मा का हस्बैंड, लोग जानेंगे मुझे दलजीत कौर का भाई। मेरे को भी ना इज्जत चाहिए, मेरा भी काम है। गूगल में जब मेरा नाम जाता है तो लोग कहते हैं यार ये तेरी वाइफ थी, क्या देखा तूने। सो आई वॉन्ट टू ऑल्सो चेंज दिस टैग कि आपने भी मुझे इंट्रोड्यूस किया हेमा शर्मा के एक्स हस्बैंड, तो उससे बेटर दलजीत कौर का भाई। It sounds much better for me. ऑफ कोर्स होप कि आपके साथ हो। उसके अलावा ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने हेमा की बात कही है, रिसेंट जितने भी दिन हैं कुछ बातचीत या आपने उन्हें बात करके समझाने की कोशिश की हो, या कुछ ऐसा कोई बातचीत हुई है? जितनी भी कोशिश करनी थी मैंने मई के मंथ तक करी, बहुत सारी कोशिशें कि ये रिश्ता ना टूटे। और उसके पीछे एक रीज़न था कि जब कोई रिश्ता टूटता है तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं वो बच्चे करते हैं, और बच्चों का कोई दोष नहीं है। तो सिर्फ बच्चों के लिए मैं बहुत एंड तक गया, बट जब उन्होंने मेरे जो कंप्रोमाइज़ वाली चीज़ को उन्होंने मेरी मजबूरी समझा। इवन मेरे को जब वो मारते थे तो मैं पिटाई खाने का तो उनको बोलता था सॉरी, तो वो मेरे को बोलते थे तू मेरे को कभी छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उनको पता था कि मैं पागल हूँ। मेरी पागलपना नहीं था, वो खाली बच्चों के लिए था, मैं जो भी कुछ उनके साथ झेल रहा था। तो आज बच्चे ही सफ़र कर रहे हैं, उनका क्या है, उन्होंने तो जो इमेज बनाई थी 2 साल में समाज सेविका या जो भी वायरल भाभी एंड ऑल, अभी वो सब स्पॉइल्ड हो चुकी है। जैसी वीडियो डलती है लोगों के गंदे गंदे कमेंट आते हैं। तो बहुत कोशिश करी गई, बट जब उन्होंने मेरे को ये धमकी दी थी मैसेज में, जो मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया है कि अब तू यहाँ रहे या युगांडा, तू बचेगा नहीं, अब पुलिस तुझे करेगी, जैसे अतुल सुभाष जी के साथ हुआ, धमकियाँ दी गई। हाँ, उन्हें उस पर भी कमेंट आया है, काफ़ी हेमा उस पर भी ट्रोल हुई है, काफ़ी लोगों ने उन्हें नेगेटिव कमेंट्स, मतलब निकिता के साथ कंपेयर किया, फिर अतुल सुभाष जी के बारे में भी बोला। आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं वो ट्रेंड चल ही रहा है और वो ट्रोल हो ही रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ये इस चीज़ पे ट्रोल हुए हैं, बहुत अच्छा हुआ है ये, क्योंकि होता क्या है कि 100% फीमेल्स गलत नहीं होती हैं, बट प्रॉब्लम होती है निकिता और हेमा शर्मा जैसी औरतों से। ये 1% वुमेन जो होती हैं, जो वुमेन्स कार्ड प्ले करके इस तरह की हरकत करती हैं, उनकी वजह से वो बेचारी जो मजबूर औरतें हैं जिनके साथ हकीकत में गलत हुआ होता है, लोग उनको भी सीरियस नहीं लेते हैं। तो आज जो ये ट्रेंड चला है, मेरे को नहीं पता हिंदुस्तान में लास्ट टाइम कब किसके लिए कैंडल मार्च निकले होंगे। पहली बार मेल के लिए ही कैंडल मार्च निकले, नहीं तो आज तक जो होती हैं घटनाएं महिलाओं के साथ होती हैं, मेल कैंडल मार्च निकालते हैं। पहली बार मीडिया जागा है कि इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है कि हेमा शर्मा और निकिता जैसी फीमेल्स की दुकान बंद होनी चाहिए। और ये दो नहीं है, ये हैं और हैं। जैसे मैंने बताया 20-25 सुसाइड हुए हैं पिछले 30 दिन के अंदर। 9 दिसंबर को अतुल सुभाष जी का हुआ था और आज 4 जनवरी है। इस नॉट इवन है 1 मंथ 20-25 लोगों ने सुसाइड किया है, और सबकी ऑलमोस्ट सिमिलर स्टोरी है, फेक केसेस एंड ऑल। कहीं ना कहीं आप कंगना से भी काफ़ी डिसअपॉइंट हैं, आपने उनके ऊपर भी कुछ कहा था, मैं आपसे जानना चाहूँगी। और ऊपर से उनकी एक मूवी भी आ रही है, क्या कहना चाहोगे कि ये जो आपने कहा कि उन्होंने एक मैंस को टारगेट किया है, सही है? बहुत गलत किया है, स्पेशली ये स्टेटमेंट देना कि कोई इंसान, मतलब अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप बैठे हुए हैं, वो रो रहे हैं और वो सामने से कैमरे पर आकर बोल रहे हैं कि 99% मेल्स की गलती होती है। तो मैं तो बोलूँगा कि कंगना जी के भाई हो ना, उनके साथ ऐसा होना चाहिए।
और सेम वो करें, तब मैं पूछूंगा कि 99% मेल्स की गलती होती है तो आपके भाई ने क्यों सुसाइड कर लिया? क्योंकि जिस पे बीतती है ना, कहते हैं ना जिसका दर्द है वो ही जानता है, कोई दूसरा इंसान नहीं समझ सकता। तो कंगना रनावत ने जो भी बयान दिया, बहुत ही घटिया बयान था वो। और वो अकेले नहीं है, कुछ और डिबेट हुई है चैनल पे, एक ऋचा शर्मा करके मॉडल हैं जिन्होंने बोला है कि इतना पैसा 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 करता है तो जाता कंसल्टेंसी के पास जाता, सेशंस लेता है, जो भी करता, मतलब लोग कैसे जवाब देते हैं ये, एंड कब तक ये चलेगा? और मैं तो आज एक ही चीज़ बोलूँगा, पता नहीं ये कैसे जाएगा। मैं को तो वो CIF वाली लेडी को सैल्यूट है, जब उन्होंने किसानों का मजाक बनाया था, सही करा उन्होंने जो चांटा मारा, ऐसे लोगों को तो पढ़ने चाहिए। ओके, ऑफ कोर्स कोई रिग्रेट जो अभी रहा हो आपके पास, मतलब जो आप सोच रहे हो कि ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई? हेमा शर्मा, बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, लाइक ये रिग्रेट रहेगा? रिग्रेट रहेगा, क्योंकि सीन क्या था कि जब मैं उनसे शादी करने वाला था, नन ऑफ द माई फैमिली मेम्बर वॉन्ट्स मी टू मैरी हर। मेरे फ्रेंड सर्कल ने मना किया था, मुंबई में मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, उन्होंने बोला गौरव तेरा और इसका कोई मैच ही नहीं है, एजुकेशन वाइज नहीं है, स्टेटस वाइज नहीं है, बट एंड सेकेंडली इफ़ यू वांट टू मैरी, व्हाई यू वांट टू मैरी है सिंगल मदर? तू अपने लाइन में जा, कॉर्पोरेट ढूंढ, जो तेरा बैकग्राउंड है ऐसे को लेकर आ, इसके साथ तेरा नहीं चलने वाला। शादी भी करेगा तो 3 महीने में टूट जाएगी। पर पता नहीं क्या था मेरे दिमाग पे, फितूर सवार। तो आज रिग्रेट होता है कि जो सबको दिख रहा था उस टाइम पे वो मुझे नहीं दिख रहा था। और अगर मैं देखूं इस वाले रिलेशन में भी जो रिग्रेट होता है, जो मिला है हेमा को मिला है। आई लॉस्ट मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली, सब चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करके मैं तो आज वापस बैक टू पवेलियन अकेला आ गया। तो थैंक गॉड कि दलजीत जैसी एक बहन है साथ में जो आज सपोर्ट करती है, कहती भैया कोई नहीं, रुको, समय अपना भी आएगा, तो जस्ट वेटिंग फॉर इट। तो बिग बॉस आप देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं हेमा के निकलने के बाद? मैंने बिग बॉस बहुत कम देखा है, क्योंकि मैं टीवी ही बहुत कम देखता हूँ। और यार आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, लास्ट पूरे ईयर में मैंने एक ही मूवी देखी है, वो भी मेरे एक फ्रेंड ने युगांडा में टिकट बुक किया, और वो मूवी क्या देखी, वो मेरी लाइफ ही पूरी वो मूवी बन के रह गई। उस मूवी का नाम था तू झूठी और मैं मक्कार। तो मेरी लाइफ में भी वो हो गया कि ये चीज़ें हो रही है। तो टीवी नहीं देखता, बट हाँ आई सपोर्ट चाहत पांडे। पर काफ़ी, जैसे आपने कहा कि चाहत पांडे, जब से उनकी मम्मी घर के अंदर गई है, बाहर आने के बाद काफ़ी उनकी मामा को ट्रोलिंग किया जा रहा है, चाहत को गलत। इवन आज जो वीकेंड का वार कह सकते, सलमान सर भी चाहत को कह रहे कुछ, क्या कहना चाहेंगे आप? ये मैं कह सकता हूँ, हो सकता है इट्स पार्ट ऑफ गेम एज वेल, कि कैसे आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाहत का नहीं आ रहा था, अब एकदम से नाम निकल के आया। क्योंकि इस साल हुआ क्या है, शो जो है वो करणवीर और BBN के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, उसके अलावा वही नहीं है। एक लाडला बन के बैठ गया और एक स्पिट ब्ला जीत कर आया है, नो, एक खतरों के खिलाड़ी। यस यस यस। तो वहाँ पे उन दोनों के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो बेचारी जो फीमेल है उनको तो इतना मिल ही नहीं रहा। लाइक नायरा जैसी लड़की इतनी जल्दी बाहर निकल जाए कि सबके लिए शॉकिंग था, क्योंकि वो पूरा का पूरा अटेंशन उन दो के ऊपर चला, तो अच्छा है। और चाहत को तो मैं पर्सनली इसलिए लाइक करता हूँ, उसने मेरी एक विश पूरी करी, हेमा शर्मा को जेल में भेजकर। पहले दिन ही उन्होंने, मैंने कहा सही जगह भेजा है इसको। ओके, उसके अलावा अगर मैं पूछूं तो जैसे शालीन और ईशा का काफ़ी बस चल रहा है उनकी रिलेशनशिप को लेकर, या वो डेट कर रहे या नहीं, सलमान सर ने भी आकर कुछ हिंट दिया था, आप क्या कहना चाहोगे उस पर? मेरे को उन दोनों का रिलेशन का कोई आइडिया नहीं, बट इफ़ यू टॉक अबाउट एज ए पर्सन, इट्स लाइक आई हेट शालीन बिकॉज ऑफ दिस थिंग, कि उसको बेटे को करना चाहिए था, कुछ तो करना चाहिए था, इंसानियत नाम की चीज़ दिखानी चाहिए थी। आखिरकार उसका खून है। अब ईशा वगैरह तो सम टाइम क्रिएट भी किया जाता है बज, जैसे आज आप चाहत की बात कर रहे हैं। ओके, लास्टली ऑफ कोर्स आपके जो जनता है उनसे क्या कहना चाहेंगे लास्ट जाते जाते? मेरी जनता को एक्चुअली, मैं एम नॉट ए सेलिब्रिटी, मैं आया हूँ जब भी मीडिया के सामने अपनी बात रखने आया हूँ, क्योंकि एक ही साइड की बात आती है, एंड जो जनता है वो मेरे लिए फैमिली है। तो मैं उस पूरी फैमिली को यही बोलूँगा, थैंक यू सो मच फॉर दिस अनलिमिटेड सपोर्ट। मैंने नहीं देखा कि किसी को इतना प्यार मिलता हो, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलती हो और इतनी केयर मिलती हो। मतलब मेरे को जो फैमिली है जो मेरे को सपोर्ट करती है, दे आर सेंडिंग मी रेमेडीज। इट्स लाइक कि भाई आप ये वाला मंत्र पढ़ा करो सुबह उठकर, आप हनुमान चालीसा का पाठ करा करो। तो दीज गाइज आर माई फैमिली। कि हेमा शर्मा ने तो लास्ट ब्लॉग में बोल दिया है कि ऐसे पैसे कमाने का और इतनी पोजीशन पाने का क्या फ़ायदा, वो अकेला मरता है वहाँ पर। तो मैं यही बोलूँगा, भाई मैं अकेला नहीं मर रहा, हज़ारों लोग मेरे साथ हैं। इतना प्यार तो मेरे को आप नहीं दे पाए 2 साल में, जितना आज की डेट में ना 3 महीने में ये मेरी
फैमिली दे रही है मेरे को सपोर्ट करके। तो आपको सोचना पड़ेगा, अकेले आप रह गए हो, मैं नहीं। ओके अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑफ कोर्स आपसे जानना चाहेंगे, आज आपके दिल की बात कह सकते गौरव की कहानी हमारे साथ कह के कैसे लगी आपको? बहुत अच्छा फील हुआ एंड आई रियली अप्रिशिएट इट कि आप लोग बुलाते हैं, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आई एम नॉट ए सेलिब्रिटी। एक कॉमन मैन को आप बुला रहे हो जो अपना स्टोरी बता रहा है, अपना दर्द बता रहा है, तो उसके लिए तो हैट्स ऑफ टू यू बजूका को एंड बजूका की टीम को कि आप लोग ये इनिशिएटिव ले रहे हो। वरना तो जो चकाचौंध है ये, वो सब स्टार्स के साथ ही रह के जाती है, तो बेचारे हम कॉमन मैन का कौन सुनेगा। सो रियली अप्रिशिएटेड। आपके 1 साल हुआ है अभी, भगवान करे कि आप सालों साल और तरक्की करते जाओ और एक दिन देश का नंबर 1 प्लेटफॉर्म हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।